राजकुमारी का राज। एक बार की बात है, एक राजकुमार था जो शादी करना चाहता था। उसके लिए चाहिए थी एक राजकुमारी। उसकी परियों ने उसे बहुत ही प्यार से पाला था। इसीलिए उसकी यह प्रतिज्ञा और आग्रह था कि उसकी होने वाली पत्नी भी उसके लिए सही मायने में राजकुमारी हो। लेकिन उसके राज्य में ऐसी कोई भी राजकुमारी नहीं थी जो सही मायने में उसके लिए राजकुमारी बन सके। इसलिए राजकुमार अपनी राजकुमारी की तलाश में सारी दुनिया घूमने लगा। उसे जो कोई भी राजकुमारी मिलती उसमें कोई न कोई खामी होती थी। किसी की नाक ऊंची थी तो किसी का कद छोटा था, किसी की चाल में खोट तो किसी की आवाज़ में खोट। इतनी तलाश के बावजूद ऐसी कोई भी राजकुमारी नहीं मिली जिसे वह अपनी पत्नी बना सके, और वह निराश होकर अपने राज्य वापस लौट आया। उसने सोचा कि शायद उसके जीवन में पत्नी का सुख है ही नहीं। जब वह अपने महल वापस लौटे तो एक दिन जोर की बारिश होने लगी। आसमान में काले बादल छा गए और कड़कड़ाती बिजली की आवाज़ ने महल की दीवारों को हिलाकर रख दिया। महल के पास सभी लोग इकट्ठा होकर आग जलाकर कुदरत के कहर को देखने लगे। तभी महल के मुख्य द्वार पर किसी की गेट खटखटाने की आवाज़ आई। राजकुमार के पिता यानी महाराज ने जब दरवाज़ा खोला तो बाहर एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी खड़ी हुई थी। उसके लंबे सुनहरे घने बाल बारिश में भीग रहे थे और उसके रेशम के जूतों से पानी टपक रहा था। उसने कहा कि वह एक राजकुमारी है और वह नज़दीकी राज्य से अपने राज्य वापस लौट रहे थे। उसकी ऐसी अवस्था को देखकर महाराज को विश्वास नहीं हुआ कि वह एक राजकुमारी है। महाराज ने सोचा कि क्या वह सच बोल रही है। महाराज उन्हें अंदर ले गया और सभी से परिचय करवाया। महारानी ने कहा, तुम्हारी ऐसी दशा पर भरोसा करना मुश्किल है। मैंने कभी इतनी अस्त व्यस्त राजकुमारी नहीं देखी। चतुर रानी को दाल में कुछ काला नजर आया, क्योंकि उन्हें महल की सुरक्षा जो करनी थी। अब महारानी ने असलियत जानने के लिए एक युक्ति बनाई। उन्होंने महल से एक सूखा मटर का दाना लिया और मेहमान कक्ष के भीतर उनके बिस्तर के बीचों बीच रख दिया, और फिर उस मटर के ऊपर अच्छे से अच्छे मुलायम गद्दे रख दिए। इतने आकर्षक मुलायम गद्दे किसी ने नहीं देखे होंगे। इन गद्दों से राजकुमारी की पसंद का अंदाजा लगाया जा सकता था। पहला गद्दा गहरा मुलायम था, दूसरा बैंगनी रंग का जो अच्छे धागों से बना हुआ था, तीसरा सफ़ेद रंग का पट्टे वाले गद्दे, स्प्रिंग वाले गद्दे, जरी वाले गद्दे, बहुत ही अच्छे और मुलायम गद्दे, और सोने की धागों से बने हुए गद्दे जिसके ऊपर अच्छे अच्छे चित्र बने हुए थे, डिजाइन बने हुए थे। मटर के दाने के ऊपर यह सारे मुलायम गद्दे रखने के बाद राजकुमारी को उस पर सुला दिया। मटर के दाने के ऊपर इतने सारे गद्दे रखने की फिजूल मेहनत के बाद महारानी बोली, अब चले चेक करते हैं कि वह राजकुमारी है या नहीं। इतने सारे गद्दों के ऊपर सोने के बाद राजकुमारी सुबह जब नाश्ता करने आई तो खुद को बहुत ही अस्वस्थ महसूस कर रही थी। महारानी ने राजकुमारी से पूछा, क्या रात में अच्छी नींद नहीं आई? तो राजकुमारी ने जवाब दिया, नहीं, मैं नहीं सो पाई। मुझे बिस्तर पर कुछ चुभ रहा था जो पत्थर से भी ज़्यादा सख्त था। मुझे लगता है वह टोपियों में लगाने वाला कोई लोहे का गोला ही था जो मेरे शरीर पर घाव के निशान पड़ गए हैं। सभी घर के सदस्य हंसने लगे थे क्योंकि
वह राजकुमारी असली राजकुमारी ही थी और यह सबको भी पता चल चुका था, क्योंकि इतनी मुलायम और कोमल त्वचा किसी राजकुमारी की ही हो सकती थी। और फिर राजकुमार ने उसके साथ विवाह कर लिया और फिर मटर के दाने को बिस्तर से निकालकर राज्य के संग्रहालय में रख दिया गया, जहां वह मटर आज भी महफूज है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।